अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कल की वीडियो में पढ़ी। क्वेश्चन है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट्स अ रोम्बस। देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं इसको इस तरह बनाता हूं। वी हैव गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, आप किसी भी ऑर्डर में इसका नाम रख सकते हैं। एंड वी हैव टू शो दैट अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये डायगोनल है, डायगोनल AC, एंड दिस इज अनदर डायगोनल, डायगोनल BD. They bisect each other here at point O, that is OA is equal to OC and OB is equal to OD. So the diagonals bisect each other at O at right angles. और बेटा यहाँ पर ये राइट एंगल बनाते हैं, यहाँ पर ये बनाते हैं राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है ये क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस होगा। तो रोम्बस आपको मालूम है, रोम्बस हम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, in which all the four sides are equal. So we have given condition कि इस quadrilateral में जो diagonals AC और BD वो एक दूसरे को bisect कर रहे हैं at right angles। तो हमें प्रूव करना है कि AB BC के बराबर होगा, BC CD और CD AD के बराबर, यानी चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। So we have given in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD bisect each other at right angles. The diagonals bisect each other at right angles, that is AO और OA लिखिए आप, OA is equal to OC, OB is equal to OD, angle AOB is equal to angle COB is equal to angle AOD is equal to angle COD, और हर एक का मेजर कितना है 90 डिग्री, यानी यहां पर जो एंगल्स बन रहे हैं इनका मेजर 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD rhombus, or in other words we have to prove that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। देखिए भाई, हम इसका प्रूफ देंगे इस तरह। Since we have given that in this quadrilateral the diagonals bisect each other। देखिए बेटा, यहां से मैं दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा। लेट्स टेक टू ट्रायंगल्स, triangle AOB and triangle COD। देखिए इस तरह मैं लिखूंगा, in triangle AOB and triangle COD we have, देखिए आप ऑब्जर्व करिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या हमारे पास, नंबर 1 जो ट्रायंगल AOB का साइड AOB ट्रायंगल जो है इसका साइड OA ट्रायंगल COD के साइड OC के बराबर है। इट इज गिवन कंडीशन। फिर ट्रायंगल AOB में एंगल AOB है जो कि 90 डिग्री है। एंगल AOB 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल COD में एंगल COD 90 डिग्री है।
सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स का मेजर 90 डिग्री, ईच इज 90। फिर ट्रायंगल AOB में एक साइड है OB, ट्रायंगल AOB का साइड OB और ट्रायंगल COD का साइड OD, ये भी आपस में इक्वल है। ये भी गिवन है बिकॉज ए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो आप यहां से भी लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD। तो फिर मेरा ट्रायंगल AOB के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और ट्रायंगल COD के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। तो लिहाजा ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD आपस में कॉन्ग्रेंट है, किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट है। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल में से ये वाले एंगल उठाऊंगा, ये इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1, ठीक है। ट्रायंगल AOB की ये वाली जो एंगल है एंगल 1, और ट्रायंगल COD की ये वाली एंगल, इसका नाम रखेंगे एंगल 2। तो बेटा देखिए जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो यहां पर जो एंगल बनेगी OAB, जिसका नाम मैंने रखा एंगल 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? OAB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा OCD, जिसका नाम मैंने रखा एंगल 2। हेंस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। लेकिन बेटा आप ऑब्जर्व करिए जो एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन सी एंगल्स है? देखिए हमारे पास यहां एक लाइन है AB और यहां से दूसरी लाइन है CD, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए A और C ज्वाइंटेड है, सो AC इज अ ट्रांसवर्स। यहां जो A पर एंगल बन रही है इसका नाम हमने रखा एंगल 1, और जो C पर बन रही है एंगल इसका नाम रखा हमने एंगल 2। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन सी एंगल्स हैं? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट if two lines are intersected by a transversal such that alternate interior angles are equal, then lines are parallel, ये आपने पढ़ा है। So but these are alternate interior angles, या आप alternate angles ही लिखिए, interior भी लिख सकते हैं, but these are alternate angles. So when alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Therefore कौन सा पैरेलल होगा? जो AB है, AB is parallel to CD, hence AB will be parallel to CD. इसी तरह अगर आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उठाएंगे ना, तो वहां से आपको क्या निकलेगा? BC is parallel to AD, इसलिए वो निकालने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे सिमिलर। तो सिमिलरली जिस तरह हमने ये दिखाया कि AB और CD आपस में पैरेलल है, इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि AD और BC ये भी पैरेलल होंगे। सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। तो बेटा आप देखिए क्या हो गया। सो दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, क्वाड्रिलेटरल ABCD में बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल आ गए। AB इज पैरेलल टू CD, BC इज पैरेलल टू AD, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं वो क्या होता है? वो होता है पैरेललोग्राम। So this implies quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो बेटा जब पैरेललोग्राम होंगे तो अपोजिट साइड्स खुद ब खुद इक्वल आ जाएंगे। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें दिखाने की रूम बस है, रूम बस में चारों साइड इक्वल आनी चाहिए। देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया, ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया। अब हमें बस सिर्फ एक चीज दिखानी है कि अगर हम एडजेसेंट साइड्स लेंगे यानी AB और BC, ये हमें दिखाने हैं ये आपस में इक्वल है। लास्टली इन ट्रायंगल, देखिए भाई आप ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, बल्कि राइट ट्रायंगल है, एंड इन ट्रायंगल AOB एंड AOB ली मैंने, और दूसरी लेंगे COB एंड ट्रायंगल COB वी है। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। ट्रायंगल AOB में अब देखिए अब हमारे पास है OA, OA किसके बराबर है?
ये OC के बराबर है। ये गिवन कंडीशन है बिकॉज वी हैव गिवन दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो OA OC के बराबर है, ठीक है। दूसरी बात, जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री है, एंगल AOB वो तो 90 डिग्री है, और साथ ही जो एंगल COB ये भी 90 डिग्री है। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मेजर सेम है 90 डिग्री। और नंबर थर्ड जो OB है, OB इज द पार्ट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। अब देखिए यहां से OB इज साइड ऑफ ट्रायंगल AOB एंड इट इज साइड ऑफ ट्रायंगल COB। सो OB इज इक्वल टू OB, it is common. So therefore, by side angle side congruence rule, the triangles are congruent. So therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. किस रूल से? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है। तो जब बेटा ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो लिहाजा अगर मैं यहां से उठाऊंगा AB, therefore और hence we write AB। देखिए AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा CB, और AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CB बनेगा या BC बनेगा। hence AB is equal to BC as these are corresponding parts of congruent triangles। लेकिन अभी हमने स्टार्ट में ही प्रूव किया कि ये जो ABCD ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट जो AB है, AB का जो अपोजिट साइड इसका CD आएगा, बट AB इज इक्वल टू CD है कि नहीं? AB का अपोजिट साइड आएगा CD, तो लिहाजा AB और CD भी इक्वल होंगे। लेकिन AB किसके बराबर है? BC के भी बराबर है, और BC का अपोजिट साइड क्या है? BC का अपोजिट साइड है AD। तो इसका मतलब हो गया जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसमें चारों साइड क्या आ गए? इक्वल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो इसके चारों साइड इक्वल आ गए, लिहाजा ये क्या होगा? ये रोम्बस होगा, ठीक है। तो लिहाजा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तब वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बनेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अब बेटा हमें यह प्रूव करना है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, और वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। सो वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। देखिए सपोज करिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD, और इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स AC और BD। हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। देन वी हैव टू प्रूव दैट दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, यानी OA OC के बराबर हो, OB OD के बराबर होगा। और तीसरी बात हमें प्रूव करनी है कि जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां राइट एंगल बना रहे। तो हमें प्रूव करना होगा कि एंगल AOB 90 डिग्री है, एंगल BOC 90 डिग्री है, COD 90 डिग्री है, AOD 90 डिग्री। तो देखिए गिवन कंडीशन हमारे पास है ABCD इज अ स्क्वायर, और प्रूव करना है, तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। नंबर 1 हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। पहली चीज जो हमें प्रूव करनी है किसके डायगोनल इक्वल होंगे, यानी AC और BD इक्वल होंगे। दूसरी चीज प्रूव करनी है कि जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी हमें प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये भी प्रूव करना है। और तीसरी बात हमें प्रूव करनी है कि ये राइट एंगल बना रहे हैं। एंगल AOD ये 90 डिग्री होगा, एंगल BOC 90 डिग्री होगा, एंगल COD 90 डिग्री होगा, और एंगल AOB ये सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एक एक करके प्रूव करेंगे हम। प्रूफ पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे। पहले हमें प्रूव करना है कि AC और BD इक्वल होंगे। AC
और बी डी इक्वल होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, बल्कि बेटा मैं इस तरह लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल में उठाऊंगा ट्रायंगल ए डी सी, एंड ट्रायंगल बी सी डी वी हैव। देखिए इन दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है। नंबर 1, ट्रायंगल ए डी सी का जो साइड ए डी है, ये वाला साइड ए डी, ये ट्रायंगल बीसीडी के साइड बीसी के बराबर होगा, इस साइड के बराबर। क्यों ये बराबर होंगे? बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते। तो पहला क्या होगा, जो साइड एडी है ये साइड बीसी के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज जो है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लिहाजा जो ट्रायंगल एडीसी का एंगल डी है, जो बीच वाला ये है, बीच वाला डी एंगल डी, ये एंगल डी किसके बराबर होगा? यहां बीच में क्या है, सी, ये एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मेजर सेम है 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। तीसरी बात देखिए, जो डीसी है, डीसी ट्रायंगल एडीसी का भी साइड है और डीसी ट्रायंगल बीसीडी का भी साइड है। तो आप देखिए यहां पर डीसी है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां क्या बनेगा, सीडी बनेगा। डीसी इज इक्वल टू सीडी एज इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। सो देयरफॉर जो ट्रायंगल एडीसी है, ट्रायंगल एडीसी इट इज कॉन्ग्रेंट, किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट है? ट्रायंगल बीसीडी। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो बेटा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेंस अगर आप यहां से उठाएंगे ए सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ए सी, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज बी डी, हेंस ए सी इज इक्वल टू बी डी। जो हमें पहला पार्ट प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो वो यहां से प्रूव हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब दूसरा पार्ट यहां पर आएंगे, पार्ट नंबर 2। अब इन ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाली ट्रायंगल एओडी, एंड इसकी जो अपोजिट यहां से एंगल है, ट्रायंगल बीओसी, एओडी और ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल बीओसी, वी है। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, शाबाश। नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, चूंकि ये जो ए बी सी डी हमें क्या दिया है, इट इज गिवन टू बी ए स्क्वायर, और आपको मालूम है स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा जब ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो इन पर्टिकुलर ए डी और बी सी ये आपस में पैरेलल होंगे। अब देखिए जो ए डी है और यहां से बी सी है, दे आर पैरेलल, और देखिए भाई बी डी ज्वाइंटेड है, दैट इज बी डी इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहां पर जो एंगल है और यहां की जो एंगल है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिहाजा जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होती है, वो आपस में इक्वल होती है। तो बेटा लिहाजा जो ये वाली एंगल है एडीबी, ये वाली एंगल है, ये एंगल, और यहां से सीबीडी दैट इज दिस एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। और बाय द सेम रीजन जो एडी है, एडी इट विल बी पैरेलल टू बीसी, एडी और बीसी भी पैरेलल होंगे, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, और एवरी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं। अब देखिए इस वक्त ट्रांसवर्सल है एसी, तो फिर यहां की जो एंगल है जो ए पर बनेगी, यहां ये वाली एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। तो देखिए मैं इस एंगल का नाम रखूंगा एंगल 1, इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल 2, यहां इसका नाम मैं रखूंगा 3, इसका नाम रखेंगे 4। तो तब क्या होगा,
एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC वी हैव, देखिए एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होते हैं। क्योंकि ABCD स्क्वायर है तो ABCD पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। AD एंड BC आर पैरेलल, AC इज ट्रांसवर्सल, हेंस एंगल 1 एंड एंगल 4 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिहाजा इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर मेरा जो ट्रायंगल AOD है इसका साइड AD, इसका साइड AD किसके बराबर होगा, ये BC के बराबर होगा। These are sides of square or you can say they are opposite sides of a parallelogram, जो आपकी मर्जी, दोनों रीजन ठीक है। चलो हम लिखेंगे these are sides of a square। और नंबर 3 जो ट्रायंगल AOD है इसका जो एंगल 2 है ये ट्रायंगल BOC के एंगल 3 के बराबर होगा। इसका भी सेम रीजन है बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हेंस बाय एंगल साइड एंगल रूल the two triangles AOD and BOC they are congruent. So therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC. किस रूल से? by angle side angle, by angle side angle rule से ये दो ट्रायंगल्स congruent है। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स congruent होंगे इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल होंगे। अब कौन कौन सा पार्ट इक्वल होगा? फिर शाबाश, फिर जो यहां देखिए OA, हेंस OA का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? OA का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा, यहां पर हमने कॉरस्पॉन्डेंस थोड़ी गलत लिख दी, हमने उठाई ट्रायंगल AOD और उठानी है हमें ट्रायंगल नॉट BOC नहीं उठानी बल्कि COB उठानी। यहां पर हम BOC नहीं लिख सकते, ट्रायंगल COB लिखेंगे, बाकी ठीक है। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ये कॉरस्पॉन्डेंस ठीक है। ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट क्योंकि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 A पर बनती है और एंगल 4 C पर बनती है, तो ये बेटा ठीक कॉरस्पॉन्डेंस। हेंस OA विल बी इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। OA OC के बराबर होगा और जो OD यहां से देखिए OD इट विल बी इक्वल टू OB एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरह हमने ये दूसरे पार्ट में प्रूव किया कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें तीसरी चीज प्रूव करनी है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमें प्रूव करना है कि यहां पर जो एंगल्स बनती है ये सारी 90 डिग्री हो। तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है यहां पर जो एंगल्स बनती है ये 90 डिग्री हो, यहां पर ये 90 डिग्री हो। देखिए बिल्कुल इजी है। तीसरे पार्ट का प्रूफ देंगे यहां से। लास्टली इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, एक तो उठाऊंगा मैं ट्रायंगल AOD और उठाएंगे ट्रायंगल COD। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या है अभी हमने प्रूव किया। नंबर 1, एक तो ट्रायंगल AOD का साइड AD और ट्रायंगल COD का साइड CD, सिंस दे आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिहाजा ये इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू CD, इसको लिखेंगे दीज आर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। दूसरी चीज जो OD आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में आता है। AOD में भी OD आता है और COD में भी OD आता है। OD is equal to OD. It is common to both the triangles. And lastly, we have triangle AOD का side OA, triangle COD के side OC के बराबर है। ये अभी आपने प्रूव किया ऊपर, diagonals of a square bisect each other, ठीक है।
hence by side 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 congruence rule, side 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 congruence rule से triangles congruent होंगे। therefore triangle AOD is congruent to triangle COD, किस रूल से? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, बाय साइड साइड साइड। तो बेटा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल AOD, यहां देखिए आप AOD एंगल जो है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा COD। एंगल AOD, सॉरी नॉट AOB बट AOD is equal to angle COD as these are corresponding parts of congruent triangle। तो लिहाजा जो AOD और COD एंगल्स ये आपस में इक्वल है, लेकिन आप देखिए इन दो एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है, इनमें कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सो दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स बट दे फॉर्म लीनियर पेयर एंगल्स। लिहाजा इनका सम कितना होगा? लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180। सो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल COD, इनका सम होगा 180 डिग्री, लेकिन ये साथ ही इक्वल भी है। सो दिस इंप्लाइज एंगल AOD प्लस जो एंगल COD है वो भी AOD के बराबर है, लिहाजा मैं COD के बदले भी क्या लिखूंगा? AOD। सो वी गेट एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज AOD दो बार है, हो गया ट्वाइस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 के बदले लिखेंगे 2 into 90 बिकॉज 2 into 90 इज 180, सो दैट वी कैन कैंसिल 2 and 2। वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा एंगल AOD कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा जो एंगल AOD ये 90 डिग्री आ गया। अब चूंकि एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है BOC, तो BOC भी 90 डिग्री होगा। अब AOD अभी किसके बराबर आ गया? COD के बराबर, तो COD भी 90 डिग्री होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB है तो AOB भी 90 डिग्री आएगा। सो दिस इंप्लाइज ऑल द एंगल्स AOD किसके बराबर है? AOD COD के बराबर है, लेकिन AOD का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा BOC, तो फिर वो भी AOD के बराबर होगा, और जो COD है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा AOB, तो लिहाजा ये सारे एंगल्स क्या होंगे? ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। लिहाजा हमने प्रूव किया कि जो स्क्वायर का डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। तो आज के वीडियो में यही दो क्वेश्चंस, इंशाल्लाह कल मजीद क्वेश्चंस करेंगे। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।